सभी को जोहार। आज 19 जून है, तो हम लोग आज विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस आज मना रहे हैं। और इस सिकल सेल डे का उद्देश्य ये है कि जो हमारे भारतवर्ष में जितने भी इस रोग से पीड़ित हैं उन सभी को हम टेस्टिंग कराएं, स्क्रीनिंग कराएं और इस रोग से हम भारत मुक्त करें। और ये हमारे जनजातीय केंद्रीय मंत्रालय विभाग की तरफ से ये आयोजित है कार्यक्रम। इसमें आपने अभी जो वीडियो देखा है उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने सुना होगा कि 2047 जो हमारा आज़ादी का 100 साल हो, ये लक्ष्य है कि हम 2047 तक भारत को सिकल सेल एनीमिया रोग से मुक्त कर पाएँ। ये उद्देश्य है और इस उद्देश्य से आज सिकल सेल डे है। और ये पूरा 15 दिन का ये कार्यक्रम है, मतलब 3 जून तक इंटेंसिव रूप से भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों में वहाँ भी इस तरह के बीमारी पाए जा रहे हैं। खासकर ये आदिवासी समुदाय में ज़्यादा देखा जा रहा है। इसलिए सरकार का ये प्रयास है कि हम इस तरह के जगहों में टेस्टिंग का कैंप चलाएँ। तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आज सभी जगह में कैंप लगाया गया और आप सभी युवा वर्ग हैं, आप इस जागरूकता के अभियान में हमारा साथ दें और आप जो सरकार चाहती है वो आप और लोगों तक अपने गांव घरों में अपने जान पहचान के लोगों में आप इस जागरूकता में हमारा हिस्सा बने और उनको भी जागरूक करें। साथ साथ हमारा ये निवेदन होगा यहाँ पर जितने लोग हैं वो भी अपना टेस्ट जरूर करें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि इस एनीमिया की बीमारी है जिससे भविष्य में जो है वो जो पीड़ित व्यक्ति है भविष्य, ताकि हम उसके भविष्य को सुरक्षित कर सकें। आप अपना भी टेस्टिंग कराएं और अपने जो जान पहचान के लोग हैं, आपके आस पड़ोस के जो भी लोग हैं, उन लोगों को भी आप इस कैंप में आने के लिए आप उनसे ज़रूर अनुरोध करें। धन्यवाद। जोहार मित्रों, आप लोग सब लाइब्रेरी में हैं तो इस बार बहुत पढ़ी होंगी सिकल सेल एनीमिया करेंट अफेयर है ना। करेंट अफेयर मुझे लगता है हम लोग सभी जानते हैं आप इसके बारे में, है ना। कोई बोलना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ ऐसे भी कुछ भी बोल दें तो वैसे रिकॉर्डिंग के नहीं है, ऐसे ही बात करने के लिए कि कुछ चीज़ें क्या है कि इसको मुक्त कैसे किया जा सकता है भारत या ट्राइबल में क्यों अधिक होता है, इसका क्या प्रयोजन है, क्या उपाय है, छोटा छोटा बात करेंगे। इसका लॉजिक समझना चाहेंगे क्यों करते हैं। पहला तो ये कि ट्राइब में अधिक क्यों होता है। तो ट्राइब में अधिक होने का 2 वजह है। एक वजह है कि ट्राइब बहुत छोटा सोसाइटी है, कस्बा में वहीं शादी करना है तो एक परिवार में या एक तरह के लोग शादी करते हैं, उसमें बहुत अधिक होने की संभावना होती है। पहला तो वजह ये है। दूसरा वजह ये है कि ट्राइब अधिकतर जंगल वंगल में रहते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया अभी तक जो बीमारी समझा जा रहा था, रिसर्च में ये समझ में आया है कि वो मलेरिया से बचाने का बहुत अच्छा उपाय है। मतलब जैसे हम लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, डार्विन का जो थ्योरी है, आप लोग जानते होंगे कैसे आदमी इवॉल्व किया है, सिंगल सेल से, मल्टी सेल से, फिर बंदर से, फिर आदमी बना है। तो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट मलेरिया, इसलिए ट्राइब लोग में ज़्यादा होता है। अब इसमें क्या किया जा सकता है? तो एक तो ये बात है कि ये लाइलाज बीमारी है। इसके साथ खराब बात ये है इसका इलाज नहीं हो सकता है। बचाव कैसे कर सकते हैं? इसलिए इसको बोलते हैं डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज क्योर नहीं बोल सकते हैं। तो आपको पेन को कम करेगा, पहला। दूसरा ये है कि अगर आप में जागरूकता रहेगी तो अगर आप शादी करेंगे तो चाहे पुरुष हो या महिला हो, किसी को भी साथ ये करें तो पहले आपको फ्यूचर पता है कि आगे क्या होने वाला है। दूसरा, अगर वो ट्रीटमेंट करेंगे आप तो बच्चे तक नहीं पहुँचेगा। क्लियर है ये चीज़? तो जैसे आप पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन कैरी करता है, कैसा होता है? ये गोल रंग का होता है, बालूशाही जैसा होता है।
तो सिकल में क्या होता है ना, हंसुआ जैसा बन जाता है, ठीक है। अब हंसुआ बनेगा तो क्या गोल चीज़ क्या होता है, कहीं भी आराम से ट्रैवल करता है। हंसुआ क्या करेगा, वो एक जगह रुक जाता है, तो क्या किसी जगह ऑक्सीजन कमी हो जाएगी, इससे क्या बहुत पेन होता है, ठीक है। और बहुत सारा चीज़ है जैसे कि किडनी है, लिवर है, हार्ट है, ये सबको ऑक्सीजन तुरंत चाहिए, ब्रेन है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, पेन हो सकता है। तो अभी जो बात की गई कि घुटनों में दर्द है, क्यों दर्द है, ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया। तो ड्राइव में अधिक होने का वजह आप लोग समझ गए, क्यों इम्पॉर्टेंट है समझ गए। तो इतना लंबा टारगेट इसलिए लिया है 2047 तक सबको अवेयर कर दिया जाए, और उस समय तक जो बच्चा पैदा हो वो सिकल सेल एनीमिया फ्री हो। कैसे कि जैसे आप हालांकि बहुत सामान्य उदाहरण नहीं है, लेकिन ऐसा आजकल हो गया है कि अगर पति पत्नी दोनों HIV ग्रस्त हो, उसके बाद भी बच्चा को HIV से बचाया जा सकता है। या तो पढ़े होंगे आप लोग DSB। उसी तरीके से अगर पति पत्नी दोनों ग्रस्त हैं या कोई एक भी ग्रस्त है तो बच्चे को बचाया जा सकता है, ऐसा ट्रीटमेंट आ गया। लेकिन इसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि आपको है या नहीं, ठीक है। आप तैयार रहेंगे उस बीमारी से। बहुत सारे लोग होता है और वो बहुत साल जीते हैं। अभी अपने सर के साथ बैठा था तो बोले बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर्स होते हैं, किन्हीं का नाम बताया, उनकी वाइफ को है सिकल सेल एनीमिया, नाम हम याद नहीं कर पा रहे हैं। तो बोले क्योंकि उनको पता है, वो आराम से नौकरी कर रही है, SDM भी रही है, फिर AC भी रही है तो वो इसके साथ जी रही है। क्यों जी रही है, क्योंकि टेस्ट कराती है, पता है। तो ये एक अभिशाप तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग, खासकर अधिकतर ट्राइब लोग गरीब होते हैं, तो उनको ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए, और आगे टेस्ट करके ही ये हो पाएगा। आप लोग क्योंकि इतने अच्छे जगह पढ़ रहे हैं, और आप लोग, हमको ऐसा लगता है कि ट्राइबल सोसाइटी के जो क्रीम है, जो रांची में रह के अपना भाड़ा में यहाँ पर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आपको ये बात बताया जाए तो हमको लगता है झारखंड में जितना ट्राइब तक पहुँचेगा उतना और कोई नहीं पहुँचा पाएगा। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग पढ़ें, जानें, अपने घर में बताएं, बात करें, विवाद करें, बात करें, और गांव में जो लोग हैं उनको बताएं कम से कम शादी के पहले एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करा लें शादी के पहले। ये एक पॉइंट है जहाँ से हम इसको बढ़ने में रोक सकते हैं। विदेश में तो ये हमेशा होता है कि एक RH फैक्टर बोला जाता है, जैसे किसी का AB पॉजिटिव होता है, AB नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव वाले शादी कर लेना तो बच्चों में बहुत दिक्कत होती है, आप लोग पता है, ब्लड कैंसर होने में बहुत चांस होता है। तो विदेश में ये सब कराया जाता है शादी के पहले, ब्लड टेस्ट वगैरह, या डिजीज डायग्नोसिस की क्या क्या हेरिडिटरी बीमारी है। तो उसी तरीके से आदिवासी समाज जो कि इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित होने वाला है हुआ है। तो एक आप मैप देखेंगे तो पूरा एक बेल्ट है, जहाँ भी ट्राइब लोग रहा है, आप महाराष्ट्र से लेकर के महाराष्ट्र MP छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है वो पूरा झारखंड से और आगे भी चला जाता है मेघालय की ओर। जो वो एरिया है जो सेंट्रल एरिया, वेस्ट इंडिया यहाँ से होकर जाता है, तो उन लोगों में ज़्यादा होता है। जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जंगल है, मच्छर के काटने से बीमारी पड़ती है, उसकी वजह उसका ये बचाव है। इन सब वजहों से ये है, क्योंकि आप लॉजिक समझ गए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस जानते हैं। तो आप लोगों से फिर से निवेदन है कि सरकार के इस बहुत पुनीत कार्य को आप लोग आगे बढ़ाएं, लोगों तक बात पहुंचाएं, अपना भी ब्लड टेस्ट कराएं। शायद आपको पता नहीं हो, भगवान ना करे कि आप लोग में से किसी को भी हो, लेकिन फिर भी इसका आप लोग ये पता कीजिए, बहुत ही आसान है। अगर कैम्प भी नहीं है ना, आप केवल मोदी सदर अस्पताल जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सामान्यतः अगर प्राइवेट लैब में जाइए तो 100 से 200 रुपये लगता है एक टेस्ट का। आप सदर जाइए, खुशी खुशी लोग करें। तो ये आप लोगों के लिए मैनेजमेंट भी आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें जैसे आपको पता चल जाएगा किसी को भी आपके परिवार या रिलेशन में, तो उनको बता सकते हैं कि ये मैनेज हो सकता है। ये कोई मतलब घबराने की बात नहीं है। संतुलित आप आहार भोजन करके, ढेर सारा पानी पीना होता है, इसमें टाइमली डॉक्टर को दिखाना होता है, जो दवा देते हैं उनको टाइमली खाना होता है, और वैसे वो बहुत लंबी ज़िंदगी वो जी सकते हैं, ऐसा कि बताया राकेश जी ने। इसीलिए ये कोई घबराना नहीं है कि किसी को एक बीमारी निकलता है, तो उनको समझाना है कि आप डॉक्टर से मिलें और स्वस्थ खाना और दवा टाइम पे खा के आप बहुत लंबा ज़िंदगी जी सकते हैं ना। इसमें और एक क्या है कि अगर आप पॉजिटिव आते हैं या आपका टेस्ट आता है तो वो आपके PHC वालों को भी बताया जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है, और वहाँ से ये बात आपके जो जलसहिया है या फिर आंगनबाड़ी है उनको आपको ट्रैक किया जाता है, आपको हेल्प किया जाता है। जो दवा देना है वो दवा दिया जाता है पेन रिलीफ करने के लिए या टेस्ट करने के लिए, या वो बताया मैडम के बारे में बता रही थी ना कि वो लगातार वो सब कैंप वैम्प में जाती है जहाँ पर कि ब्लड डोनेशन सब होता है, उनके लिए अलग रिजर्व रहता है ब्लड।
कि अगर आपको ये समस्या है तो आपको ब्लड तुरंत मिल जाएगा। ब्लड चेक कराएं जिसमें नेसेसिटी हो जाती है एक समय के बाद में। आप नहीं कीजिएगा तो आपको बहुत पेन होगा या फिर ऑर्गन फेलियर वगैरह हो सकता है। तो अगर आप इस संस्था से या फिर सिस्टम से जुड़े रहिएगा तो ये सब सुविधाएँ मिलेंगी। दवा मिलेगी मुफ्त में, आपको ट्रैक किया जाएगा, आपको और तरह की सहायता दी जाएगी। हो सकता है आगे भविष्य में आपको पेंशन वाली चीज़ या फिर उस तरह की चीज़ें मिले ताकि आप अच्छा खाना खा सकें या प्राइवेट केयर ले सकें। तो ये सब सारी चीज़ें मैं आपको आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप ये अच्छे जो कारण हैं आप वाहक बने, बहुत दूर दूर तक ले जाएँ। अभी सभी जिलों में सरकारी जो हॉस्पिटल है PSC और CSC वहाँ पे इसके लिए स्पेशली कैंप किया गया है। तो आप अगर फिलहाल रांची में भी हैं और आपके गाँव घर में है तो कम से कम कृपया आपको फ़ोन पर ही सूचित कर दें कि इस तरह का एक बीमारी है जिसके लिए टेस्टिंग फ्री निःशुल्क कराया जा रहा है, और आप वहाँ पे ज़रूर भेजें अपने परिजनों को, अपने परिजनों को, और जो वहाँ जाकर के टेस्टिंग कराने कम से कम पता तो चल जाए कि आपको ये बीमारी है या नहीं है तो कम से कम उसका आप समाधान निकाल पाएंगे। आप सभी से आग्रह है। और अभी हमारे यहाँ सदर हॉस्पिटल रांची स्पेशल प्रोग्राम रांची जिला के लिए वहाँ पे भी है, और अभी ये 3 जुलाई तक स्पेशल ड्राइव चलाया गया है ताकि हम चिन्हित कर सकें, सभी का टेस्टिंग हो सके। तो ये बहुत ही किसी की जान बचाने वाली बात है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इसको सीरियसली लेकर के आप इस बीमारी के बारे में मुझे जरूर बताइए। जैसे हम लोग पोलियो से भारत को जो पोलियो रोग से मुक्त कर चुके हैं, तो उसी तरह से ये जो बीमारी है इससे भी हम भारत को मुक्त कर सकें और एक स्वस्थ भारत बना सकें, और जो हमारा आदिवासी समुदाय है जो इससे ज़्यादा पीड़ित है उसको हम सुरक्षित कर सकें। तो आप लोग जो शिक्षित युवा हैं, इन सबका हम लोग सब